खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर जन आक्रोश देखने को मिला। भाजपा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में महिलाओं ने शासकीय पीजी कॉलेज चीतालंका के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और माहौल काफी गर्मा रहा। मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र में भारत सागर जलाशय की मुख्य नहर में गुणवत्ता विहीन निर्माण पर विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। नहर लाइनिंग कार्य में कमी पाए जाने पर करीब 150 मीटर सीमेंट कंक्रीट स्लैब को एक्सीवेटर से तुड़वा दिया गया है। इस कार्रवाई से ठेकेदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अनुभागीय अधिकारी शंकर गोदले ने बताया कि ठेकेदार को नोटिस जारी कर दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं। ठेकेदार द्वारा कुछ गुणवत्ता कार्य किया गया था, उसको साइट इंजीनियर के द्वारा तुरंत दोबारा करके ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि दोबारा ऐसा गुणवत्ताहीन कार्य की पुनरावृत्ति न हो। के कार्य एक प्रश्न चिन्ह है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब वीडियो जारी होए के बाद प्रशासन हरकत में आई। लोरमी विधानसभा मैं आप लोग ये बताना चाहता हूँ कि लोरमी आओ, टेंडर लो, करोड़ों घोटाला करो और करोड़पति बनो। ये तो लोरमी का अभी टेंडर प्रक्रिया में चल रहा है। लगातार यहाँ करप्शन के आप लोग बात सुने मिली, भ्रष्टाचार के बात सुने मिली, काम के गुणवत्ताहीन काम करे के बाद सुनेल मिली। यही लगातार अपन चलत आते। मैं फिर से बोलना, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्राम हेमाबंद में एक महिला पर सुर्की गांव से आकर पीएम आवास योजना के तहत मिली राशि से कथित रूप से अवैध निर्माण कराने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि ये निर्माण हेमाबंद की जमीन पर हो रहा है। कई बार तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। शत्रुघ्न टंडन, मैं हेमाबंद ग्राम निवासी। हमारे गांव में धनमत पति बरनू दास द्वारा हमारे गांव में सरकारी जमीन में अवैध मकान के निर्माण करा थे और शासन द्वारा यहाँ कई बार आ चुके हैं। कलेक्टर में 6 से 7 बार, वो तहसीलदार से एसडीएम से फिर तहसीलदार, कलेक्टर से फिर ये बार बार घुमा जाते और कोई कार्रवाई करत नहीं जाते। और तहसीलदार द्वारा पंचायत ला सुपुर्दनामा कर चुके हैं, ओकर बावजूद पंचायत द्वारा कोई एक्शन लेवत जात नहीं है। लिखता हेमाबंद के रहिया हूँ। हम धनमत भाई बरनू है, हमारे यहाँ अवैध मकान बनाए हैं अवैध, ओला हम तोड़वाए बार कई बार प्रयास करें। यहाँ आए हैं जन दर्शन में, लेकिन तोड़वे नहीं करे छे, नहीं तोड़ी छे। लास्ट मतलब ना यहाँ के जो कलेक्टर है वो आदेशित करे से वो तहसीलदार महोदय ला शंकर लाल कौशले है। बस वो आवास बना रहा है हमारे गांव में, दूसरे गांव का आदमी, उसके बारे में आए। क्या हो गया? जबरदस्ती शासकीय जमीन में बना रहा है सर, अतिक्रमण से। आओ हम लोग मना। धनमत भाई पति बरनू सुर्की निवासी है। बलौदाबाजार में अक्षय तृतीया के पर्व और भगवान परशुराम जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा इस अवसर पर शरबत भंडारे और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के बाद भव्य शोभा यात्रा में भी निकाली गई, जिसमें रथ पर भगवान परशुराम की आकर्षक झांकी सजाई गई। यात्रा में महिलाएं और पुरुष भगवान परशुराम की जय के नारे लगाते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरे, जहां सनातन धर्म के लोगों ने फूलों की वर्षा से उनका स्वागत किया। शोभा यात्रा का समापन विप्र वाटिका में हुआ, जहां विशेष पूजा आरती और शस्त्र पूजन किया गया। इस अवसर पर युवा और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में फरसा लेकर शामिल हुए, जबकि महिलाएं लाल रंग की साड़ी और पुरुष पजामा कुर्ता में थे। समाज के वरिष्ठ पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा ने भगवान परशुराम के जीवन और उनके अत्याचार व अन्याय के खिलाफ संघर्ष को याद किया।
किस तरीके से वेशभूषा है, बच्चे भी बड़े इसमें? ये हमारे भगवान परशुराम जी के एक वेशभूषा में हमारे छोटे बच्चे, हमारे समाज की महिला एक रूप, एक मतलब एक उसके प्रतीक के रूप में भगवान परशुराम का अवतार बने हुए इसमें मंजीरा बजाते दिखे, किस तरीके से? हमारे इष्ट देव भगवान परशुराम जी का शोभा यात्रा है। हम सब कांकेर जिले के ग्राम कुलगांव में अजीबी एग्रो राइस मिल में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। में आग लग चुका है 60-70 फीट से। रायपुर ग्रामीण के तिल्दा नेवरा में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान सट्टे के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सिंधी कैंप और विशाल बाजार के पास दबिश देकर सोनू उर्फ हरीश नासानी और अनीश बजाज को पकड़ा। उनके पास से 1,166 रुपए का सामान, जिनमें 2 मोबाइल फोन, एक स्कूटी और 40,000 रुपए नकद शामिल हैं, जब्त किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इनके मोबाइल का तकनीकी विश्लेषण कर रही है। सोशल मीडिया पर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद दुर्ग में माहौल गर्मा गया है। घटना से नाराज समाज के लोग बड़ी संख्या में कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना न केवल उनकी गरिमा का अपमान है, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। दरअसल पूरा बौद्ध समाज और अम्बेडकरी अनुयायी समाज, इसके साथ साथ अन्य वर्ग के लोग भी जिन जिन तक के अनामिका उपाध्याय का वीडियो पहुंचा है, उन सभी ने विरोध किया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में और उनके लिए इस तरह से अभद्र शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो कल भी हम लोग कोतवाली थाने घूमते रहे। भिलाई में भी हमने 2 जगह FIR की, दुर्ग में आए वहाँ पर भी हमने FIR दर्ज करवाई और वहाँ तो उन्हें अरेस्ट किया गया था। कोतवाली में हम बैठे हुए थे, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी जो है पैरवी कोई न करे, उसका मुकदमा कोई भी वकील ना लड़े और उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि आगे जाकर के कोई भी ऐसी हिमाकत ना करे किसी भी महापुरुष पर। हम ये नहीं कहते कि बाबा साहेब पर ही, किसी भी महापुरुष पर। और बाबा साहेब की बात करें तो एक लॉ की स्टूडेंट ऐसा कैसे कर सकती है? आज वो युवती जो है 21 साल की उम्र में जेल चली गई है, उसका भविष्य क्या होगा, ये चीज़ लोग सोच नहीं पाते हैं और किसी के बहकावे में आके गलत तरीके की बयानबाजी जो है लगातार करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को आजकल? युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी समाज के प्रति या किसी भी धर्म जाति के प्रति अपने मन में किसी प्रकार का द्वेष ना रखें। आप अपने धर्म का सम्मान करें और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें। पंखाजूर के पांडेगा में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ग्रामीण समेत जनप्रतिनिधियों का प्रशासन के खिलाफ बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच पूर्व विधायक अनूप नाग ने नायापारा पहुंचकर पीड़ित परिवार को राशन सामग्री बांटी, जिसके बाद अनूप नाग ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, तब से गरीबों का आशियानों पर बुलडोजर का कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से यहाँ के घटना के बारे में जानकारी मिली। सुनकर मैं यहाँ आज इस घटना स्थल पांडेगा ग्राम में आया हूँ। उजड़े हुए मकानों को देखा, इतने बेरहमी से बुलडोजर चलाकर उनको धराशाही कर दिया गया है, जिसको देखकर सभी लोग पसीज जाएंगे। मुझे भी यहाँ आकर बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ।
दंतेवाड़ा के किरंदुल में एनएमडीसी परियोजना के खिलाफ स्थानीय युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनएमडीसी के सीएमडी अमिताभ मुखर्जी के दौरे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। युवाओं ने खदान क्रमांक 13 और 4 को बंद करने, खनन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने और किरंदुल को धूल मुक्त बनाने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों के लिए बेहतर आवास सुविधा की भी मांग उठाई। जल, जंगल, जमीन बचाओ के नारों के बीच प्रदर्शन हुआ। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबसे पहला तो 13 नंबर खदान और 4 नंबर खदान को निरस्त करवाने के लिए, जिससे हमारी जल, जंगल, ज़मीन और हमारी जो जलवायु जो ख़राब हो रही है, शहर में जो धूल की समस्या बढ़ती जा रही है और जो जलवायु को जो नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को जो क्षति पहुँच रही है, हम उस चीज़ को बचाने के लिए उसके विरोध में आज हम यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हम सब युवा साथी यहाँ पे CMD साहब को ज्ञापन देने के लिए बैठे हैं। तो आपके ज्ञापन में क्या क्या मांग है? और हमारी मुख्य मांगों में ये है कि सबसे पहले तो 13 नंबर खदान और 4 नंबर खदान के जो आवंटित किया गया सबसे पहले उसको तो निरस्त किया जाए। दूसरा प्रमुख मांगों में ये है कि पहले तो शहर को धूल मुक्त किया जाए। तीसरा यहाँ पे ये है कि जो NCL का जो स्थानीय कार्यालय खोला गया है तत्काल प्रभाव से उसे बंद करवाया जाए। रायपुर ग्रामीण में अवैध नशे के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन निश्चय के इसी कड़ी में खरोरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में देशी मसाला, शराब और नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। शहर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के महावीर नगर इलाके में पुलिस ने दबिश देकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करते हुए 3 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के DCP वेस्ट संदीप पटेल और एडिशनल DCP राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।